श्रेणिक श्रेणिक राजा है और उनके पाशुपुत्र में उनका अधिकारी कौन, इसकी चर्चा चली है। और अधिकारी कौन है इसके लिए मंत्रिमंडल ने ये सुझाव दिया है कि सबकी परीक्षा ली जाए। तो एक प्रश्न पूछा गया वहाँ पर। प्रश्न ये है कि मान लो कि ये महल को आग लग गई है, कुछ भी बचा नहीं है, मतलब बचने की गुंजाइश नहीं है, अर्थात आग बुझाने की अटकाव करने में कोई लाभ नहीं है, ये कहना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे? तो सभी बच्चे यहाँ वहाँ पे, कोई तिजोरी लाने भाग गया, कोई अनाज साथ में लेने के लिए भाग गया, कोई थोड़ा सा कपड़े लत्ते जवाहरात थोड़ा पैसे साथ में लेने के लिए भाग गया, लेकिन बाकी कोई नहीं। लेकिन अभय कुमार सभी कार्यों को छोड़कर, बोलिए किसी को याद है क्या करने गए? अभय कुमार सभी कार्यों को छोड़कर एक राज सिंहासन और एक छत्र, इनको उसने काबू किया और उनको लेकर वो बाहर निकला। क्यों? क्योंकि राज सिंहासन और ये छत्र, ये राज मुद्रा है। जो राज मुद्रा ही सुरक्षित नहीं रख सकता, वो क्या प्रजा का और क्या अपनी सुरक्षा कर सकता है? समझ में आ रहा है क्या? ये तो हो गया उदाहरण। सिद्धांत। जीवन में जब संकट की घड़ी आती है तो विवेक को जागृत रखकर जो उचित लगे ऐसे सर्वोत्कृष्ट निधि को सुरक्षित रखना चाहिए। ये निष्कर्ष है। जब भी संकट की घड़ी आए तो बाकी सब छोड़कर सर्वोत्कृष्ट जो निधि है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। अब सर्वोत्कृष्ट निधि रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, घर, गाड़ी, मकान नहीं है। शरीर वो भी नहीं है। सर्वोत्कृष्ट निधि मेरा शुद्ध आत्मा है। उसकी सुरक्षा, उसका संभल कैसे हो, उसका यत्न होना चाहिए। कहा भी है, नीति वचन है, आदहिदम च कादव्वम, जम सक्कई पर हिदम च कादव्वम। आदहिदम पर हिदादो सुट्टू वि आदहिदम कादव्वम। मैं समझाता हूं क्या है। कह रहे आत्म कल्याण करना चाहिए, आदहिदम यह अपना कर्तव्य है, और संभव हो तो पर का भी कल्याण कर लेना चाहिए। लेकिन जब चॉइस है अभी आपके पास, मतलब ऑप्शन में से, दो ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट करना है, आत्महित और परहित, तो तुम क्या करोगे? समझदारी इसी में है, आत्महित करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी को दौलत राम जी कह रहे, लाख बात की बात यह है निश्चय उर लाओ,
तोरि सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। समय सार की भाषा, सॉरी, आत्मख्याति की भाषा में न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अर्थात अन्य विषयों से, अन्य संयोगों की प्राप्ति से तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। इसलिए अब अन्यों के संचय में, उनकी तलाश में, निमित्त की तलाश में घूमना फिरना बंद करो। अब तुम एकमात्र अपनी आत्मा आराधना के लिए कटिबद्ध हो जाओ। यही तुम्हारे लिए उपादेय है। समझ में आ रहा है? समझने की बात क्या है? मुनिराज जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो आत्महित का मार्ग है। और जैसे मैंने कहा कि परहित का कोई ठेका लेकर बैठे नहीं है। परहित हो तो हो, नहीं तो गया भाड़ में। क्या कहा? भाड़ में कह रहा हूं, शब्द के ऊपर गौर कीजिए। मतलब कोई पड़ी नहीं है कि पर का हित करना है। अरे पर का हित मतलब संघस्थ मुनि भी हो, उनके लिए भी बहुत अपना काम छोड़कर बाकी का करते बैठना योग्य नहीं है। यहां तक आचार्य है, आचार्य को दिखाई दे भाई मुझे अब आत्मा आराधना करनी है, और मरण भी का हिसाब नहीं है। उनको निमित्तों से समझ में आ रहा है कि शक्ति बल हीन होते जा रहा है, मुझे अपना काम करना चाहिए। फटाफट दूसरे को आचार्य पद प्रदान करते हैं, स्वयं अपने से दीक्षित शिष्य के अधीनता में रहकर अपनी आत्मा आराधना में लग जाते, अर्थात अपने पदों का त्याग कर अपने हित में लग जाते। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। और इसी के बल पर कोई जीव निष्पृह और आत्मा आराधक बना रह सकता है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? साम्य भाव क्यों है? विषयों की आशा नहीं, इच्छा नहीं है कि अपने पास कुछ रहे, ऐसा नहीं। संयोगों की वांछा ही नहीं है। एक आत्महित का ही धुन है, जुनून है, और उसी को साधने के लिए वे कटिबद्ध है। बाजीराव पेशवा को ऐसा कहा गया कि भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, 40 साल की मात्र है। और उस समय बाजीराव पेशवा मेरे ख्याल से 18 साल के थे। तो कैसे करोगे? तो वो मायूस होने के बदले उन्होंने कहा मैं एक दिन में 2.5 दिन जीऊंगा। क्या कहा? मैं एक दिन में 2.5 दिन जीऊंगा, तो इस न्याय से मेरी उम्र 100 की हो जाएगी। हर उन्होंने वैसा ही किया, मतलब ज्यादा एक्सटेंसिवली उन्होंने जो अपना राज्य को फैलाना था, मराठा साम्राज्य का विस्तार करना था, सब कर दिया। मूल मुद्दे की बात क्या है? जुनून जिसके ऊपर छाया है अपने ध्येय का, वो उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कटिबद्ध रहे, ये बहुत जरूरी है। जिसको अपने आत्म कल्याण का जुनून छाया है, वो अपने आत्मा के अलावा अन्य किसी भी चीज को इतना महत्व या प्रेफरेंस देता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बस उसमें शरीर की अवस्था जिस प्रकार से अपने धर्म साधना में अनुकूल हो, इसके लिए वे प्रयासरत रहेंगे। हाँ।
वो उसका विकल्प बनता है, लेकिन विकल्प विकल्प के लिए ही है। ज्यादा खींचकर विकल्प की पूर्ति के लिए भी यत्न नहीं चलता। ठीक है। मुद्दे की बात, आत्म कल्याण अत्यंत अत्यंत जरूरी है। हम अपने इस कार्य से नहीं चुकेंगे। गाथा 217 का पाठ करते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। मरदुव जियदुव जीवो अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पयदस्य नत्थि बन्धो हिंसामित्येन समेदस् प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। अपन जयसेन स्वामी के भावों को पढ़ने वाले थे। देखो आ जाइए, पेज नंबर 57 पर आ जाइए। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव स्पष्ट करने के लिए तत्व प्रदीपिका के समान अनुसरण करते हैं, तथापि अयमत्रार्थ कहकर निश्चय और व्यवहार हिंसा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो क्या अर्थ किया है अमृतचंद्र स्वामी ने। अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है और पर प्राणों का व्यापरोपण बहिरंग छेद है। लेकिन कंक्लूजन क्या कर रहे हैं? जब अंतरंग छेद की अधिकता हो गई तो बाहर में छेद तो हुआ ही। समझ में आ रहा है? ऐसा वो कह रहे हैं। देखो फिर से नीचे देखो ना, असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है उनके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है। हाँ, अब देखो जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं। जयसेन स्वामी कह रहे हैं अपने आत्मा में लीनता रूप निश्चय प्राणों का विनाश की कारणभूत रागादि परिणति निश्चय हिंसा है, और रागादि की उत्पत्ति से बाह्य में निमित्तभूत पर जीवों का घात व्यवहार हिंसा। इस प्रकार हिंसा दो प्रकार की होती है, किंतु विशेष यह है कि बाह्य हिंसा हो या न हो, स्वस्थ भावना अर्थात आत्मलीनता रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है। इसलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य है। महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है? आत्मा में लीनता निश्चय प्राणों का विनाश की कारणभूत रागादि परिणति निश्चय हिंसा है। हाँ। पंडित जी साहब को मोक्षमाण प्रकाशक में कोई शिष्य कह बैठा है कि साहब इनका वे भी तो त्याग करते हैं, मुनिराज भी बाह्य हिंसा का त्याग करते हैं। तो वहां पर पंडित साहब कह रहे हैं, पंडित साहब क्या कह रहे हैं कि वे बाह्य क्रियाओं का त्याग नहीं करते, बाह्य वस्तु के प्रति अपने ममत्व का त्याग करते हैं। बाह्य वस्तुओं का त्याग अलग बात है और बाह्य वस्तुओं के प्रति अपने ममत्व का त्याग अलग बात है। नहीं, एक ही बात है ना साहब। जैसे मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ठीक है, ये एक बात। तो परिणाम हुए बिना हुआ क्या?
ठीक है, लेकिन वो क्रिया के पीछे परिणाम हुआ, अभिप्राय में क्या है? और हमारी सारी चर्चा, हमारी सारी चेष्टा उस अभिप्राय के बल पर चल रही है। अगर अभिप्राय में रुचि भाव है या फिर ऐसा कभी किसी काल में खेद भाव रहता, ओ काश मैं रात्रि भोजन करता, या काश जैन धर्म में नहीं आता तो अन्यों के जैसा मैं भी जब चाहूं तब खा सकता था, इतना ही इसको लगे गया काम से, अर्थात अभिप्राय में वो चोर छुपा है। इसलिए कहा बाह्य वस्तुओं का त्याग जरूरी नहीं है, बाह्य वस्तुओं के प्रति अपने ममत्व का त्याग जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसी को समयसार में क्या कहा? अकिंचित कर, बाह्य वस्तुएं अकिंचित कर है। हाँ, या फिर पंडित साहब ने और एक जगह पर लगाना, पर वस्तु जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है, तेरे भाव बिगड़ते हैं तब पर वस्तु निमित्त कहलाती है। आ रही कि नहीं बात? मतलब हाँ, हम जो बाह्य परिस्थितियों को दोषारोपण करते हैं और अपने दोष को, अपनी पुरुषार्थहीनता को छिपाने का यत्न करते हैं, कह रहे ऐसी बात नहीं। हर प्रसंग में तुम अपनी पुरुषार्थहीनता को पहले पकड़ो। एक प्रश्न है आप सबसे, 11वां गुणस्थान है, राइट? श्रेणी आरोहण हुआ है और श्रेणी आरोहण करते करते मुनिराज उपशांत मोह नामक 11वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं। मान लो आयु क्षय नहीं हो रही है और फिर भी मुनिराज का जो काल क्षय हो गया, अर्थात उपशांत मोह गुणस्थान में जितना काल अधिकतम रह सकते थे उसका क्षय हो गया है। अब क्या? तो प्रश्न ये है कि मुनिराज नीचे क्यों गिरे, प्रश्न है। और ये प्रश्न कर्णानुयोग या चरणानुयोग सापेक्ष नहीं देना है, या निमित्त सापेक्ष नहीं देना है, यहाँ पर उपादान सापेक्ष प्रश्न उत्तर की अपेक्षा है। क्या है उपादान सापेक्ष उत्तर? पुरुषार्थ की कमी है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कहेंगे साहब समय खत्म हुआ इसलिए नीचे गिरे, अरे काल क्षय नहीं, मरण नहीं। यहाँ पर निमित्तों को नहीं पकड़ना, यहाँ पर इतना ही देखना कि जीव मतलब पूर्ण सुखी हुआ है और अपने सुख को भोगने के लिए वो अनिच्छुक हुआ, तभी तो जाकर गिरा, ऐसा कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? लगाओ ये ऐसा। तो उस समय में वो अपने पुरुषार्थहीनता को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? 100% देखेंगे। ओ मैं कहा गया था, आनंद की अधिकता अतीवता थी और अभी क्या है? तीव्र छटपटाहट और आकुलता अधिक है। समझ में आ रहा है क्या? वो इतना तो अनुभव करेंगे ना कि मैं श्रेणी में, मतलब मैं इतना एकदम वहां पर निस्तरंग आनंद का वेदन हो रहा था, है कि नहीं? इतना तो अनुभव होगा कि नहीं? होना ही चाहिए। अपने को क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इतना तो अनुभव होगा कि नहीं? अब उसके बल पर वे नीचे आ गए हैं तो उनको आकुलता का एहसास भी होगा कि नहीं? अरे थोड़ी देर पहले अच्छा लग रहा था, अभी परिणाम बिगड़े हैं, इतना तो होगा ना? बस तो ये इतना बिगड़े हैं, अर्थात इसी में वो अपने पुरुषार्थ की कमी को देख रहे हैं और इसके बल पर वे फिर से अपने पुरुषार्थ को एकत्रित कर फिर से ऊपर छलांग लगाने के यत्न करेंगे। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो समझना क्या है यहाँ पर बात आ गई ना, अपने आत्मा में लीनता रूप निश्चय प्राणों के विनाश को
विनाश की कारणभूत रागादि परिणति निश्चय हिंसा है। हिंसा किसको कह रहे हैं? तो अपने आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं बस, और उसमें कारण रागादि परिणति है। राग हुए बिना आत्मा से बाहर जा ही नहीं सकता। परिणाम क्या कहा फिर से? जीव को राग हुए बिना आत्मा से पतित परिणाम नहीं होगा। ठीक है। राग परिणति निश्चय हिंसा और रागादि की उत्पत्ति से बाह्य में निमित्तभूत परजीवों का घात व्यवहार हिंसा। इस प्रकार हिंसा दो प्रकार की होती है। वैसे मैं आप सबको पूछूं, हाँ, अनेक अनेक प्रकार की हिंसाएं बताई गई है। किसी को याद है क्या एक रिवीजन के नाम पर कि हिंसा कौन सी कह सकते हैं आप? चलो पहले बोलो। 4 प्रकार की भागों में आया है, 4 प्रकार की हिंसा है। कौन सी? हाँ। विरोधी हिंसा समझ में आया? ये ऐसा रिवीजन करते रहना, नहीं तो फिर कहाँ से याद आएगा। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान में कौन सी हिंसा रुक जाती है, या श्रावक की कौन सी हिंसा रुक जाती है? संकल्पी हिंसा रुक जाती है। इसका मतलब क्या? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा चलते रहती है, राइट। हाँ, इसका विस्तार है काफी, अभी अपन उस हिंसा में नहीं जाएंगे। और अन्य प्रकार से भी हिंसा का निरूपण करते हैं, जैसे अभिरमण हिंसा और परिणमन हिंसा, ये भी एक प्रकार से कहते हैं। अर्थात हमारे भाव हमने जब तक त्याग किया नहीं है किसी चीज का, तब तक हमको उस चीज के आश्रय हो रहा है। जैसे हम भारत के बाहर जाएंगे नहीं, गए ही नहीं है आज तक, और कदाचित भविष्य में भी जाने का योग नहीं है, लेकिन हमने त्याग नहीं किया। तो बस कह रहे हैं भारत के बाहर भी जितनी हिंसा हो रही है गमन संबंधी, उस सारी हिंसा का तुम्हारे माथे पर दोष चल रहा है, त्याग नहीं होने से। हाँ, कहने की बात इतनी है कि अंदर में रुचि के बिना, या ऐसी एक भाव कदाचित कभी जाना पड़े तो इफ एंड बट में लेकर इसको उस संबंधी विकल्प खड़ा है अबुद्धिपूर्वक। हाँ, कोई कारण नहीं है। अबुद्धिपूर्वक क्यों कह रहा हूं? मतलब ऐसा कोई इसने भी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, मुझे हिंसा हो रही है, नहीं हो रही, इसका भी इसने सोच भी नहीं रखी हो, तो भी इसको हिंसाएं हो रही है। समझ में आ रहा है? अर्थात उस संबंधी राग परिणति चल रही है, ये समझना है। और इसी को निश्चय हिंसा कह रहे हैं। यही बंध का कारण है। तू जा अथवा नहीं जा, प्राणी मरे अथवा नहीं मरे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारीरिक क्रियाओं के बल पर हिंसा का मापन नहीं किया जा सकता। चरणानुयोग बाह्य क्रियाओं को देखकर तुम्हारी हिंसा अहिंसा का मापन करेगा, लेकिन द्रव्यानुयोग में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, भावों की उज्ज्वलता ही मूल प्रयोजन है। बोलिए, वो एक पंक्ति है 7वें अध्याय में, मोक्षण प्रकाशक। हिंसा में, बोलिए, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में, बोलिए, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसको भूलना है नहीं। यही निश्चय हिंसा है, यही निश्चय हिंसा। अभिलाषा वो
इच्छा वासना जहां पर खड़ी है वहीं पर राग खड़ा है। ठीक है, चलिए याद रखना, मतलब हम हमारे पाप का भाव मतलब प्रमाद है ना, और हमारे पाप का भाव ही अभिलाषा, दोनों को, इसी को तत्वार सूत्रकार मूर्छा परिग्रह, इसी को तत्वार सूत्रकार मूर्छा परिग्रह कहता है। तो मूर्छा ही परिग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किंतु विशेष यह है कि बाह्य हिंसा हो या न हो, स्वस्थ भावना अर्थात आत्मलीनता रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है, इसलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य है। समझ में आ रहा है? और एक बात, तर्क खड़ा किया गया है, कहाँ पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तर्क दिया है। तर्क ये दिया है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव है, दो जीवों को पहले लिया, कहा कि साहब चौथे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग कर रहा है और पांचवें गुणस्थान वाला शादी कर रहा है। चलो ये लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न ये है, किसकी हिंसा ज्यादा हो रही है? बोलिए, अभी तो क्रियाएं देखेंगे। हाँ, चौथे गुणस्थान वाले कारण बोलिए। अनंतानुगंती का सही है ना, पांचवे वाले की दो चलती। राइट राइट राइट, मतलब अब तो अभिप्राय भी छूट गया, अब तो अभिप्राय के आगे दोनों का अभिप्राय तो सत्यार्थ ही है। अब बची क्या? अब कषाय चौकड़ियों के अभाव को लेकर दोनों में असमानता दिखाई दे रही है, अर्थात ये शुद्धोपयोग करता हुआ भी इसकी निर्जरा नहीं, अर्थात इसको आश्रय हो रहा है अधिक 3 कषाय चौकड़ी संबंधी, और इसको 2 कषाय चौकड़ी संबंधी आश्रय है। तो अपने आप विचारणीय बिंदु कि ये ज्यादा हिंसा में प्रवृत्त कौन है, तो ये चौथे गुणस्थान वाला। देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, अध्यात्म की बात है एक्चुअली, अपन ने अध्यात्म और कर्णानियों को मिक्स करके अपन चर्चा कर रहे हैं, और साथ में फिर पांचवा शुद्धोपयोग कर रहा है, और मुनिराज 28 मूल गुणा तो शुभ भाव में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो भी ये पांचवे को हिंसा अधिक है। हाँ, तो ये सब समझ लेना कि हिंसा के पैरामीटर्स कहाँ से आई बात। स्वस्थ भावना रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है, इसलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य है। निष्कर्ष इतना ही है, आत्म भावना को भाता हुआ परिणाम इतनी उज्ज्वलता को प्राप्त हो जाए कि आत्मा में इस तरह से स्थिर हो जाए कि बाह्य सब कुछ भूल जाए और आत्मा में ही उसकी संवित्ति हो, यही सच्ची भावना है। और जैसे ही ये भावना की ऊर्ध्वता होने लगती है, अपने आप बाहर में भूमिका भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है, अर्थात चौथे से पांचवा अनुव्रत का धारण करता हुआ, पांचवे से सातवां, छठवां सातवां वो महाव्रतों को अंगीकार करता हुआ, और छठवें सातवें में भी संतुष्ट ना होकर ये तो श्रेणी आरोहण करता हुआ, और वहां पर भी आगे बढ़ता बढ़ता 13वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? ये सब निश्चय हिंसा को त्यागने के स्तर, और क्या कह सकते हैं, राइट। चलो, इस गाथा के भाव को कविवर वृंदावन दास जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आ जाइए पेज नंबर 58 पर। स्वामी जी के भाव को ले लेते हैं अपन, विशेष कुछ नहीं है, देखो पढ़ते हैं। पेज नंबर 58 पर बराबर बीचों बीच है।
मुनिराज के भूमिका अनुसार शुभ विकल्पों की कहा गया भाई। मुनिराज के मिल रहा है ना पेज नंबर 58 पर बीचों बीच। मुनिराज के भूमिका के अनुसार शुभ विकल्पों की विद्यमानता में जो विशेष राग होता है वह प्रमाद भाव होने से हिंसा का कारण है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मुनि को फाइल पर ले लिया है। कह रहे भूमिका के अनुसार, अर्थात भूमिका में छठवें गुणस्थान में आ गए, और जो शुभ विकल्प विद्यमान है, कह रहे वो राग है, उसको प्रमाद कहेंगे और वो हिंसा का कारण है। बाह्य में परजीवों की हिंसा न भी हो किंतु अंतर में प्रमाद भाव विद्यमान हो तो हिंसा का दोष लगता ही है। स्वभाव के आश्रय में जितनी वीतरागता प्रकट हुई, अभी सब चर्चा यही हुई थी अपनी। स्वभाव के आश्रय में जितनी वीतरागता प्रकट हुई है वह निश्चय प्रयत्न है, और भूमिका के अनुसार जो शुभ विकल्प होता है वह व्यवहार प्रयत्न है, तथा यदि भूमिका से बाहर का विकल्प उठे तो यह अप्रयत आचार होने से प्रमाद है, यही हिंसा है। अर्थात और नीचे गिर गया, ऐसा कह रहे हैं। जैसे अपन ने चर्चा की है ना, मुनि अवस्था में यदि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, बड़ा अंतर्मुहूर्त से ज्यादा 48 मिनट ये शुद्धोपयोग नहीं ही करे, क्या कर रहे हैं साहब? उपदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? स्वाध्याय शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, नहीं चलेगा। यहाँ तक किसी अन्य को स्वाध्याय करा रहे, नहीं चलेगा। तत्व चर्चा ही कर रहे थे, नहीं चलेगा। कोई बाइंडिंग नहीं है, शुद्ध उपयोग करना ही करना है। इसकी बाइंडिंग है, इसकी कमिटमेंट है। बाइंडिंग ये शब्द थोड़ा सा क्या कहे, मतलब वो ठीक है कि बाइंडिंग मतलब जबरदस्ती लग रही है, ये हम आपको समझाने के लिए। लेकिन बात यह है वे स्वयं कमिटेड है आत्मा के लिए, अन्य किसी भी चीज के लिए कमिटेड नहीं है। अब मान लो कोई शिष्य आया है कोई नवी मतलब तत्व की बात समझने के लिए, लेकिन ये अपना काम चालू रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो ना, उपदेश भी कितना देंगे, 15-20 मिनट का होगा, और कितना होगा, क्योंकि उसके बाद में उनको अपना काम भी करना है, राइट? समझने की बात इतनी है कि ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम चालू रहता है। नो, सामने वाले जीव की पात्रता, थोड़ा कहा जीव पात्रता के अनुसार उसका एकांत में आकर चिंतन मनन बोलन करे और अपना काम करते रहता है। और होता भी ऐसा ही है ना। द्वादशांक का पाठी कैसे हुआ? द्वादशांक का पाठी शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ, आत्मा को देखते देखते हुआ है, आत्मानुभव करते करते हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान अर्जन करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान अर्जन भी करना है तो शुद्ध आत्मा का सेवन ही होना है। हर चीज का उपाय एकमात्र शुद्ध आत्मा है। राग की कमी अर्थात वितराग भाव बढ़ाना है तो भी शुद्ध आत्मा। श्रद्धान यथार्थ करना है, वहां पर भी शुद्ध आत्मा में अपनत्व है। तो दिन रात वहां पर शुद्ध आत्मा का अपनत्व और उसमें ही तल्लीनता लीनता, इतना ही मूल कार्य है। देखो हम इतना ही कह रहे हैं, लेकिन यही करने योग्य है। इतना विश्वास हो रहा है क्या हमको ऐसी भावना आ रही है क्या? अरे मैं सब द्वंद्व फंद छोड़कर मैं अपने शुद्ध आत्मा को ध्याऊं। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अरे हमको लग भी नहीं रहा है ये दुख है,
मैं मान लो शास्त्र अभ्यास ही कर रहा हूँ, मुझे इसमें दुख नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। उसमें शास्त्र ही स्वाध्याय ही कर रहा हूँ, देव दर्शन कर रहा हूँ, मुझे उसमें दुख नहीं दिखाई दे रहा है। बोलिए इसमें दुख किस जाति का है? आपको क्या लगता है कि क्या दुख होगा यहाँ पर? स्वाध्याय करने में क्या दुख है? बोलिए। आत्मा से अपने आगे जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे पर का अवलंबन छूटकर स्व का अवलंबन होगा तब मैं अंदर जाऊंगा। 45वां छंद है इष्टोपदेश। पर परस्ततो दुखम आत्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान स्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। पर है ततो दुखम, इसलिए वो दुख रूप ही है। मानो तो ये सब देखो लिखे हैं, अपन ने स्वाध्याय किया है इष्टोपदेश में। क्या कह रहे हैं? पर है इसलिए वो दुख रूप है। अब पर में क्या लेना है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पर में क्या क्या ले सकते, चलिए बताइए, आप में से कौन बताएगा? और सब अच्छी अच्छी बातें बताना, जिसको चरणानुयोग धर्म कहता है। सारी बातें वो पर में खड़ी हो जाती है। अब क्या क्या आएगा? हमारा खान पान आ जाएगा सबसे पहले, और क्या आएगा? हमारी जितनी भी शारीरिक क्रिया है, यत्न की क्रिया है, वो सब आ जाएगी। और क्या आएगा? अरे आत्मा संबंधी स्वाध्याय, देव दर्शन सब आ जाएगा। और किसी का दया पालना, दान आदि की क्रियाएं सब आ जाएगा। और क्या आएगा? आत्मा संबंधी विकल्प, हाँ वो भी आ जाएगा, वो भी पर है। क्यों? वहां पर भी मन का अवलंबन है, आत्मा का थोड़ी अवलंबन है। आत्मा के बारे में चिंतन चल रहा है, लेकिन मान लो मन के विकल्प में ही वो संतुष्ट हुआ, आगे बढ़ा ही नहीं, तो क्या फायदा, राइट? तो मूल प्रयोजन देखो एक बात बताओ आपको, हमको सोना खरीदना है ना? मान लो किसी काल में सोने का भाव गिर गया, 80,000 था तो 80,000 से 75,000 हो गया। हमने जाना कि सोने का भाव 75,000 हो गया है। अब हम कहे साहब 75,000 लू की नहीं लू, तो क्या होगा? भाव 75 भी नहीं रहेगा, फिर से 500 भी बढ़ गया, अभी 75 500 ही हो गया, तो भी तुम नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? तुमने अब 75 का भाव देख लिया, अब 75 500 में तुम्हें लेने की अब हिम्मत नहीं हो रही है। जबकि 80,000 से 75 500 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। उदाहरण हो गया। वैसे ही तुम सोना लेने से तो वंचित रहे, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा के बारे में विकल्प करता रहा। आत्मा एकदम सुंदर, आनंद रूप, निर्मल, निराकुल, निश्चिंत, एकदम शांत शांत शांत, आनंद 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 आनंद, इतना अच्छा लगने लग गया है कि आत्मा को ही ध्यान भूल गया। तो काम होगा क्या? नहीं होगा। बस अब ये जितने मंद कषाय हुई थी, यहाँ पर और एक्स्ट्रा एफर्ट करता, और पुरुषार्थ करता, और ध्याता, अपने आप काम होना था, और बस समय आने पर वो अपने प्रयोजन से चूक गया काम से। तो कितनी जागृति का मार्ग है, आप समझ रहे हैं क्या? कहाँ से लाया था? लौकिक क्रियाएं सब कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, हिंसा में प्रवृत्ति कर रहा था, वहां से लाकर शुभ भाव में लाया, षट आवश्यक की क्रियाओं में लाया, वहां से हटकर षट आवश्यक छोड़कर डायरेक्टली अब
स्वैराचार वृत्ति छोड़कर आत्मा संबंधी विकल्प में लाया, आत्मा संबंधी विकल्प में आकर वहीं पर संतुष्ट हो गया और आत्मा को ही नहीं ध्याया। क्यों? क्योंकि आत्मा के विकल्प में ही उसको सुख भाषित होने लग गया काम से। जहां पर उसको सुख भाषित होगा उसके आगे वो बढ़ने वाला नहीं है। मान लो शुभ क्रियाओं में ही संतुष्ट हो गया तो वो शुभ विकल्प भी नहीं करेगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं ये भी नहीं सोचेगा। मान लो एक कदम आगे बढ़ गया, मैं शुद्धात्मा हूं ये सोचने लग गया, वही संतुष्ट हुआ, तो शुद्धात्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो संतुष्ट हुआ है ना, अपद में संतुष्ट हुआ है। परस्ततो दुखम आत्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमा। अतएव महात्मा पुरुष तन्निमित्तं कृतोद्यमा अर्थात आत्मा की आराधना के लिए कटिबद्ध होते हैं और पर के त्याग के लिए प्रयासरत रहते हैं। पर का त्याग करना ये नास्ति परक कथन है, आत्मा को ध्याना ये अस्ति परक कथन है। आत्मा को ध्याया तो अपने आप पर छूटा ही छूटा है, और याद रखना पर दुख रूप है। अब देखो एक बात और, जो शुभ विकल्प कर रहा है ना वो छल नहीं कर रहा है, कदाचित वो द्रव्यलिंगी मुनि होगा। क्यों? द्रव्यलिंगी मुनि को ही तो लगता है ना आनंद आ रहा है, एकदम सुखरूप हूं, शांत हूं, आकुलता ही नहीं है, निश्चिंता, सब घरदार सब कुछ छोड़ के बैठा है, नग्नता अंगीकार किया हुआ है और ये आनंद भोग रहा है। अब देखिए अब क्या बाकी रही है, तो वो संतुष्टि वो नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है अपने शुभ परिणाम को। और देखो ना, ऐसा नहीं है कि एक आध बार वो विकल्प कर रहा है, दिन भर ऐसे ही विकल्प कर रहा है, लेकिन आगे ही नहीं जा पा रहा है। वो श्रद्धान अर्थात स्व में प्रवृत्ति वो नहीं हो पा रही, अर्थात पर कर्तृत्व या पर का स्वामीपना छूट नहीं रहा है। अर्थात ये मन में जो विकल्प हुआ है उस मन के विकल्प का स्वामी होकर बैठा है, और मन पर द्रव्य है ना, मन पर द्रव्य है और उसका स्वामी होकर बैठा है और उसी में संतुष्ट है। अब ये अपन एनालिसिस ऊपरी विकल्पात्मक रूप से कर रहे हैं कि वो ऐसी कोई गलती करता होगा, सच्ची बात तो केवल ज्ञान गोचर है, बट चूंकि उसने आत्मा को प्राप्त नहीं किया तो 100% मन के विकल्पों में वो संतुष्ट हुआ है। इसलिए मैंने कहा ऐसा कि वो मन के अलावा अन्य कहाँ ठहरेगा। क्रियाओं में तो स्थूल रूप से वही पकड़ रहा है कि ये शुभ क्रियाएं करने मेरा निज पद नहीं है, वो स्वयं जान रहा है ना, वो थोड़ी समझानी पड़ती है। ऐसी सूक्ष्म संधि जहां पर मन का विकल्प टूट जाए और आत्मा में प्रवृत्ति हो जाए, वो संधि वो छेद नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो आत्मा में जाने से वंचित है, और यही दुख है। ओहो, विचार करना मतलब देखो, मैंने कहता हूं कि पहले स्ट्रोक में वहां पर शुद्ध आत्मा होगा, लेकिन ये कह रहा हूं कि निरंतर शुद्धात्मा के लिए प्रयास करना इतना ही तुम्हारे हाथ में है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं वो हो गया था ना अभी 1 घंटे पहले किया, बार बार क्या करना, और अभी देखेंगे 4-6 घंटे के बाद में। ऐसा नहीं है, तुरंत फिर से वो छूट नहीं रहा है उसका विकल्प, करना है ऐसा। देखो, हमको व्यापार में किसी चीज में बहुत फायदा हो जाए, अब हमको क्या
संतुष्टि होती, निवृत्ति होती, क्या चलो अब त्याग कर दे, अब इसके आगे नहीं कमाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, और कमाना है उसको सुरक्षित रखना और कमाना है, उसको सुरक्षित रखना और कमाना, ऐसा ही होता है कि नहीं? वैसे ही शुद्धात्मा को ध्याना, उसको सुरक्षित रखना और अधिक शुद्धात्मा में रमण करना, यही उनका व्यापार है, यही उनका उपयोग है। समझ में आ रहा है? व्यापार ऐसे ही चलता है, और ये लौकिक व्यापार और पारमार्थिक व्यापार। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, आइए, बोल्ड में पढ़ रहे थे ना, स्वभाव के आश्रय से जितनी वितरागता प्रकट हुई है वह निश्चय, प्रयत्न और भूमिका अनुसार जो शुभ विकल्प होता है वह व्यवहार प्रयत्न है, तथा यदि भूमिका से बाहर का विकल्प उठे तो वह अप्रयत्न आचार होने से प्रमाद है, यही हिंसा है। पर जीव का घात हो या न हो, उससे हिंसा अहिंसा का कोई संबंध नहीं है। किसी को तीव्र राग हो और सामने वाला जीव स्वयं मर जाए तो उस जीव की मृत्यु होने से इस जीव को हिंसा नहीं है, अपितु अंतर में विद्यमान तीव्र राग भाव के कारण हिंसा है, पाप है। मैं प्रश्न करता हूँ, थोड़ा सा एक प्रथमानियों की घटना अपन खड़ी करते हैं और फिर उसका उहापोह करेंगे, मतलब इस बात को सिद्ध करेंगे। क्या कह रहे हैं? मान लो कौन से मुनि है वे, रक्षाबंधन वाले, अकंपनाचार्य नहीं, जिन्होंने रक्षा की, वो कौन है? विष्णु कुमार। हाँ जी, विष्णु कुमार। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, बट विष्णु कुमार को पता नहीं है क्या रक्षा करने का भाव बंद है, पाप है, ये पता है कि नहीं पता है? तो भी हमारे शास्त्रों में उनकी महिमा क्यों गाई गई है? प्रश्न है। आप थोड़ा सा अब इस परिप्रेक्ष्य में उस कार्य को देखिए तो हमको क्या दिखाई देता है कि अपना कार्य छोड़कर, अपना उत्कृष्ट कार्य छोड़कर वे भूमिका से च्युत होकर छेद मुनि अवस्था का छेद करके वहां पर रक्षा करने गए। क्या ये योग्य है? अब ये द्रव्यानियोग को आकर पूछिए, ये द्रव्यानियोग कह रहा है नहीं, अयोग्य है, जो कुछ किया हिंसा है, पाप है। ओ, बचाने का भाव भी पाप है। पर जीव का घात हो या न हो, क्यों? मैं किसी को बचा ही नहीं सकता, मैं किसी को जिला ही नहीं सकता। अब देखो, द्रव्यानियोग की शैली ये और चरणानियोग, इसलिए मैंने कहा ना, आदहिदम चुकादव्यम, आत्महित करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि संभव हो तो परहित भी कर लेना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित में अगर तुम्हें एक का चयन करना है तो तुम्हें अपना आत्मा ही चयन करना चाहिए। एक बहुत अच्छी चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति है। क्या कहते हैं चाणक्य वहां पर? सॉरी, देखो, यदि एक व्यक्ति की जान जाने से परिवार सुरक्षित रहता है तो उस एक व्यक्ति की जान की आहुति दे देनी चाहिए। ओ देखो, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं अभी। किसने किया था ये कार्य? प्रथमानियोग की घटना किसी को याद है? चाणक्य को लेकर ही ये घटना है, वहां पर उसके इर्द गिर्द में ही पात्रों के इसके माध्यम से हुई है वो कार्य। बोलिए, क्या कहा मैंने?
एक व्यक्ति के जान जाने से परिवार वालों की जान बचती हो तो एक जन की आहुति दे देनी चाहिए। वैसे दूसरा भी है इतिहास का उदाहरण। नंद कुमार राजा नंद कुमार राजा, मतलब आपको वो कवि, खाया। बराबर कवि मंत्री है वही ना, हाँ हाँ वही। राइट, वो एक है। दूसरा ये अकलंक निकलंक की भी बातें है ना, एक के जान की कीमत पर भी वे अकलंक बच जाए, यहाँ पर वो भी भावना है। तो देखो ये नीति नीति क्या कह रहे हैं, यदि एक व्यक्ति की जान जाने की कीमत पर, उसकी आहुति की कीमत पर भी बाकी सबकी जान बचती हो तो जान की आहुति दे दी जाए। ये कितनी कठोर बात है। अब देखो अब आगे दूसरी बात, हाँ नीति, यदि कुल की आहुति पर ग्राम जिंदा रहता हो, क्या कहा, कुल की आहुति पर ग्राम जिंदा रहता हो तो कुल की आहुति दे देनी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, यदि ग्राम की आहुति देने पर राज्य सुरक्षित रहता हो, बराबर, राज्य सुरक्षित रहता हो तो ग्राम की आहुति दे देनी चाहिए। और राज्य की आहुति दे दो, देने की कीमत पर भी अगर अपना आत्मा सुरक्षित रहता हो तो राज्य की भी आहुति दे देनी चाहिए। समझ में आया? मतलब प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी है, और प्रसंग कैसे खड़े होंगे ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमको ही पता नहीं है। कोई प्रसंग कब भी आ सकता है, और ऐसे प्रसंगों में हमको तत्परता तो दिखानी पड़ेगी, निर्णय तो लेना पड़ेगा। खेद करने से काम नहीं होगा, जागृति ही जरूरी है। और जागृति तेच तर सांगतो, स्वार्थीपणा असून पण करायचंय। आत्महित के लिए हमको चाहे जो कुछ करना पड़े, करना है करना है करना है। इसी को देखो, यहाँ पर हम स्वार्थ कह रहे हैं, हम बाकी अन्य जगह पर हम कितना स्वार्थी रहते हैं, वहां पर हम स्वार्थ नहीं देखते हैं। और बस आत्महित के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमको लगता है कि हम स्वार्थी है। ऐसा नहीं है। अगर अपने आत्मा की आराधना के लिए ये भी करना है तो चलेगा, ठीक है। देखो इतनी कठोरता किसी में नहीं है। यहाँ पर इन नीति वचनों की अपेक्षा भी समझनी है। नीति वचनों की अपेक्षा ये है कि हम अपने आत्म भावना से नहीं चूके और हम यथार्थ निर्णय लेने की क्षमता रखें। और क्या है, दूसरा कुछ भी का ये नहीं है। जिस अवस्था में सर्वोत्कृष्ट निर्णय कौन सा लिया जा सकता है इसकी बात है। और सर्वोत्कृष्ट निर्णय लेने के लिए हमारा जागृत विवेक अत्यंत कार्यकारी है, क्योंकि दूसरा कौन हमको मार्गदर्शन करेगा अपने विवेक के अलावा। तो इसके बारे में भी पहले ही सब सोच विचार करके रखना। प्रतिकूलता कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। बघा मुझे बताइए सर, आप, कोरोना का काल था, बराबर। अब घर में, अपने घर में एक व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है। मेरा प्रश्न है, हमको अपनी जान प्यारी लग रही है कि नहीं लग रही है? थोड़ा सा प्रश्न है, आप विचार करना। स्वार्थीपने की बात आप कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं। बराबर हम डरे हुए हैं, इसको लेकर अपने को भी आ जाएगा, इसको लेकर अपने को भी आ जाएगा, इसलिए घर के बाहर नहीं निकाला, रूम के बाहर नहीं निकाला, वो बर्तन भी इतना साफ चकाचक करने की प्रयास। समझ में आ रहा था है? मतलब जिस काल में हुआ,
घरों में बहुत तनाव था, बहुत तनाव था। हाँ, उसके बाद में अपने प्रियजन गए हैं, उसका दुख है, विरोध नहीं है, लेकिन आप देखना उन प्रसंगों को थोड़ा सा खड़ा करना, प्रैक्टिकली आप इमेजिन करना। स्वार्थी हुआ है जी उस समय में, होता ही है। हाँ, अब वो स्वार्थ था, राइट, क्योंकि उसने आत्म कल्याण तो किया नहीं ना, वो तो पाप में ही प्रवृत्ति कर रहा है, कषाय कर रहा था, वो स्वार्थ था। लेकिन यहां पर ये प्रैक्टिकली आत्म कल्याण करने वाला है, तो ये सच्चा स्वार्थ, ये कार्यकारी है अपने आत्म कल्याण के लिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मैं नहीं, ये तो नीति वचन में पढ़कर दिखा रहा हूं, चाणक्य नीति है ये। हाँ, मैंने थोड़ी लिखी है, लेकिन इतिहास के झरोके में आप झांक कर देखो तो इससे लाभ हुए हैं। थोड़ा सा विचार करना, शिवाजी ने अपने कितने गढ़ों पर, राज्यों पर न्यौछावर कर दिया था, क्यों? उसके बिना वो बचता नहीं ना। अभी वो जीवा गेला शिवा राहिला ऐसा कहते हैं ना, तो जीवाजी वो शिवाजी का हम शक्ल था, और उसके प्राणों की कीमत पर शिवाजी जिंदा रहा। मुझे बताइए, ये स्वार्थीपना था या क्या था? बोलिए ना। हम जिस शिवाजी की बहुत बहुत तारीफ करते हैं, अब ये घटना सुनकर वो तो कायरता दिखाई देती है शिवाजी की। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? आप थोड़ा सा प्रसंगों को, इतिहास को उठाकर ना खड़ा करके देखो। खाली मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसके साथ में नहीं, आप अपने आप ने स्वतंत्रता से उदाहरण खड़े करो और देखो प्रैक्टिकली क्या है। एंड वो डिसीजन सही था, समझ में आ रहा है? उसके बिना स्वराज्य की स्थापना नहीं होती, क्योंकि जीवा में वो ताकत नहीं थी ना स्वराज्य की स्थापना करने की। जो ताकत शिवाजी में, जो समझ शिवाजी में थी, वो जीवा में नहीं थी। तो ये त्याग, ये आहुति जरूरी थी। बाजी प्रभु देश पांडे, आप लगाओ इतिहास को देखो तो सही। और लोगों ने स्वयं ने दी आहुति, क्यों? ये सर्वोत्कृष्ट नेता यही स्वराज्य का स्थापक होगा, ऐसा देखकर ही तो किया है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा है आपने प्रश्न किया, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न के साथ साथ हमारी सोच भी व्यापक होनी चाहिए। तो फिर हम इन घटनाओं या इन नीति वचनों को कोरिलेट कर कर उससे अपना प्रयोजनभूत जो कार्य साधना है उसको साध सकेंगे। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा अपने लॉजिकल छोड़ दीजिए, किसी मरने फिरने की बात नहीं है अपनी, बस इतनी सी बात है। मान लो आपको आपके मित्र ने बुलाया है और आपको स्वाध्याय करना है, इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? मित्र के पास जाना जरूरी है या स्वाध्याय करना जरूरी है? वेरी नेचुरल, स्वाध्याय करना जरूरी है। एक बात। अब स्वाध्याय और तत्व चिंतन, इसमें क्या जरूरी है? कह रहे स्वाध्याय का फल तत्व चिंतन है, तो स्वाध्याय छोड़कर तुम तत्व चिंतन करो, राइट? अब तत्व चिंतन में आ गया, तत्व चिंतन और आत्मा कौन सा जरूरी है? अरे तत्व चिंतन छोड़ो, डायरेक्टली आत्मा को ध्याओ। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ होना चाहिए अपना, इसमें स्वार्थ की बात नहीं है, परमार्थ की बात है। और जो परमार्थ साधता है वही राजा है, वही सुखी है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी सब दिन हताश, दुखी ऐसे ही तो मिलेंगे। तो सुखी होना है तो ये सब करना पड़ेगा। वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है जिनागम। इसमें कोई स्वार्थ की बात आती नहीं। और कहना है स्वार्थ तो कह दो स्वार्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्वार्थ अपना हितकारी है। समझ में आ रहा है? होती तकलीफ यही है कि हम जहां पर स्वार्थी होना वहां पर हो नहीं, और स्वार्थी नहीं होना होता है वहीं पर स्वार्थी बन जाते हैं। ठीक है, ओ समय भी हो गया है, रुकेंगे
कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।